नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। यूपीएससी के लिए, यूपीपीएससी के लिए, यूपी ट्रिपल एससी या भारत के किसी भी एग्जाम को आप देने जा रहे हो, फिर वो चाहे एसएससी ही क्यों ना हो, आपको बायोलॉजी पढ़ना ही पड़ेगा और बायोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपने पढ़ा ही होगा। अब मैं डेली बेसिस पे बायोलॉजी को कंप्लीट करूंगा विद इन 20 डेज। आप वीडियो देख के जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ सेल का, यानी कोशिका का। एक तरफ इंग्लिश है, उसके बगल में हिंदी भी है। तो पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज दिखा दूं जिसके बारे में आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। यानी आज मैं आपको 5 से 6 मिनट में न्यूक्लियस यानी नाभिक के बारे में बताने जा रहा हूं। आपके सामने जो बना हुआ है ये है शेल, यानी एक कोशिका है। जब आप इस कोशिका को देखेंगे तो ये है कोशिका का क्या, न्यूक्लियस। आप सभी क्लियरली देख पा रहे हैं कि कोशिका का ये क्या है, न्यूक्लियस। और ये है न्यूक्लियस का पोर्स, जहां से अंदर के मटेरियल बाहर और बाहर के मटेरियल अंदर ट्रांसफर होते हैं, जैसे ये। ठीक। अब होता क्या है, देखिए, इसी इसी न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स बाहर निकलते हैं। क्रोमोसोम्स का मतलब आप लोग ये देख रहे हैं, ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं यही है क्रोमोसोम्स। ये क्रोमोसोम्स इन पोर्स से बाहर निकलते हैं और इन पर चिपक जाते हैं। ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे ही अंदर से इन सारे पोर्स से क्रोमोसोम्स बाहर निकलते हैं और आसपास की दीवारों पर चिपक जाते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, तो अंदर साइड वाले को बोलते हैं रफ ईआर और बाहर वाला जो कि नहीं पहुंच पाते हैं, बाहर वाला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं न्यूक्लियस से संबंधित वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे हिंदी और इंग्लिश में। ठीक, तो फिलहाल ये है न्यूक्लियस। एक चीज आप देख लीजिए, जो सेल के आसपास, जैसे ये ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं, ये पूरा देख रहे हैं, ये क्या है, ये फ्लूइड है। इसको बोलते हैं क्या, साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। वैसे ही इस न्यूक्लियस की एक पिक्चर मैंने यहाँ पे बना रखी है, आप सभी देख पा रहे हैं। ये न्यूक्लियस की पिक्चर है। ठीक, सेम न्यूक्लियस को ओपन किया है, काटा है पीस में और सामने दिखा रखा है। तो जैसे ये सेल के भीतर में हरे हरे लिक्विड को बोलते हैं साइटोप्लाज्म, वैसे ही न्यूक्लियस के भीतर भी जो लिक्विड होता है उसको क्या बोलते हैं, इस न्यूक्लियस के भीतर में जो लिक्विड है, देखिए ये शेल है, सेल का ये क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के भीतर में जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो सेल के भीतर में लिक्विड को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के भीतर जो लिक्विड होगा उसको न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर की जब आप बनावट देखेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक और गठी हुई एक ठोस संरचना आपको दिख रही है। इस ठोस संरचना को बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक, याद रखिएगा। तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक है न्यूक्लियोलस। ठीक, अब जरा सा देखिए, ये न्यूक्लियस में ये जो लिक्विड है उसको बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसी लिक्विड में क्या होता है, धागे नुमा संरचना। इस तरीके की धागे नुमा संरचना बनी रहती है जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये इस तरीके की धागेनुमा संरचना रहती है। ये धागेनुमा संरचना कहाँ रहती है, तो ये धागेनुमा संरचना रहती है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक, ये भी याद रखिएगा। अब न्यूक्लियस के बारे में आपको जानना क्या क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, धागेनुमा संरचना जो होती है उस धागेनुमा संरचना को एक्चुअली बोलते हैं क्रोमेटिन्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स। अब न्यूक्लियस के बारे में वन बाय वन हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो चलिए, सबसे पहला फैक्ट, जो न्यूक्लियस यानी जो नाभिक होता है, नाभिक को पूरे सेल यानी पूरे कोशिका का क्या बोलते हैं, ब्रेन बोलते हैं। यानी नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क बोला जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो न्यूक्लियस की खोज की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक, तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ये जो नाभिक होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका, दो टाइप की कोशिका होती है, शुरुआत में मैंने बताया था। पिछली प्लेलिस्ट, इसी प्लेलिस्ट में पिछली वीडियो आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं होता, यूकैरियोटिक कोशिका में नाभिक होता है। ठीक, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो धागेनुमा संरचना आप लोग देख रहे हैं, ये धागेनुमा संरचना जो भी आपको दिख रही है, ये धागेनुमा संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिन्स। क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन्स। याद रखिएगा, ये क्रोमेटिन्स जब कोशिका का विभाजन होता है, ध्यान से सुनिएगा, यही क्रोमेटिन्स कोशिका के विभाजन के समय क्रोमोसोम में बदलता है। यानी आपको याद रहना चाहिए, क्रोमोसोम पहले क्या रहता है, क्रोमेटिन रहता है, लेकिन जब कोशिका डिवीजन होता है यानी सेल का डिवीजन होता है तो यही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब ये जब आप क्रोमेटिन्स को ओपन करते हैं तो देखिए, क्रोमोसोम का काम क्या है, क्रोमोसोम का काम है डीएनए। याद रखिएगा, डीएनए जो है वही क्रोमोसोम को बनाता है। यानी डीएनए
से बनता है क्रोमोसोम। तो डीएनए का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, याद रखिए। अब पहला सवाल का जवाब, ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस से डीएनए का प्रोडक्शन होता है, न्यूक्लियस से आरएनए का प्रोडक्शन होता है। आरएनए क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन का बनाना। तो याद रखिए, न्यूक्लियस से आरएनए बनता है, न्यूक्लियस से डीएनए होता है, न्यूक्लियस में डीएनए, न्यूक्लियस में आरएनए बनता है, ठीक। और डीएनए क्या होता है, किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। वो क्रोमोसोम इस सेल से, ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और पूरी जगह फैल जाएगा, ठीक। ये इतना सा काम है, आपको याद रखना चाहिए। यानी क्रोमोसोम पहले क्या रहता है, क्रोमेटिन, और बाद में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। इतना सा छोटा सा है ये कॉन्सेप्ट, किसका, न्यूक्लियस का, यानी नाभिक का। जरा यहाँ पे भी आप देख लीजिए, आमतौर पे ये जो धागेनुमा संरचना होती है बंधी रहती है, और बंधा क्या रहता है, हिस्टोन को बांधे रहता है, ठीक। ये जाली जो ये धागा है, ये है डीएनए, ये जो धागा है ये डीएनए, और धागों की पूरी बड़ी संरचना को बोलते हैं क्रोमेटिन, और वो बाद में कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोसोम्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं धीरे धीरे जितने भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स और उनसे संबंधित प्रश्न हैं वो अगले 3 से 4 दिन में सब पूरा करा दूंगा। फिर हम लोग मानव संरचना या फिर प्रोडक्शन सिस्टम पे पढ़ाई करेंगे। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।